यहाँ पे राधिका पिस्ते छील रही है। राधिका बीच में कितने पिस्ते उड़ाए भाई? सूर्य नगरी में सूर्य देवता की बहुत मेहरबानी होती है, वो कि हम सब की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, तो इसे बोझ ना समझे। तो भाई मम्मी क्या बना रहे हो सुबह सुबह किचन में? आज क्या क्या है प्रमिलास कुकबुक के किचन में स्पेशल सेव जो आटे या मैदे की, वो तो हमने खा ली, वो खा ली और सब पानी वानी देने का कार्यक्रम निपट गया। अब ये लौकी के कोफ्ते की सब्जी बनाई थी, ओहो, तो वो बना ली है। ये मेरे फेवरेट है। फूल के अभी राधिका बनाएगी बाद में। और अब मैं बनाने जा रही हूँ सबकी फेवरेट आइसक्रीम। कौन सी वाली? वो पिस्ते वाली आइसक्रीम, वो जो मैंने वीडियो बनाया था, तो वो बनाऊंगी मैं आइसक्रीम आज, क्योंकि जब मैंने बनाई थी तब राधिका बिहार गई हुई थी। तो वो पीछे देखो, पीछे राधिका पिस्ते छील रही है। ओह, रिच काम इसके पास में। भिगो के रखे थे, साथ में आज मैंने ना बादाम भी डाल दी। अच्छा। तो मैंने कहा कि राधिका ये तो थोड़े बादाम एक्स्ट्रा डाल दो इसमें। रिच काम तो इसके हाथ में। तो मैंने ना बादाम और पिस्ते भिगो दिए थे, वो ये छील रही है। वैसे एक बात बताओ, लौकी मेरे को खास कर यूं पसंद नहीं, लेकिन ये जो कोफ्ते वाली सब्जी है ना, ये अव्वल दर्जे की, बिल्कुल मजेदार सब्जी। कोई हमारे यहाँ खाते ही नहीं है, या तो सांभर वाम्बर में डाल देते हैं कस के और उसके कोफ्ते बनाते हैं, वो सब्जी सब खा लेते हैं। तो अभी जैसे कोफ्ते की सब्जी बनेगी तो वो सब खा लेंगे। और साथ में देखो यहाँ बादाम पिस्ते छिल रहे हैं, अभी इनको पीसूंगी, गुनगुना पानी में भिगो दिया था। अब पीस के इसका पेस्ट बना के और ना फिर मैं इसकी आइसक्रीम बनाऊंगी। और अभी मैं मावे को कद्दूकस कर रही हूँ। जैसे कि दूध होता है ज़्यादा, तो बहुत देर उसको उबालते जाओ, बहुत टाइम भी लगता है और बहुत ज़्यादा समय लगता है, गैस भी जल्दी है। तो जैसे मावा ले लिया है, मेरे पास पड़ा ही रहता है, मैं जैसे कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, तो मैं थोड़ा मावा डाल देती हूँ तो बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिला देंगे, तो ये देखिए इसको ऐसे ग्रेट कर लेते तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। थोड़ा दूध डालूंगी, थोड़ा सा उसमें ये मिला दूंगी, तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ना आइसक्रीम में एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। जैसे पिस्ता का तो है ही, बादाम पिस्ता, साथ में ये मावे का आता है, तो रिच टेस्ट आ जाता है। ये देखिए, और बहुत जल्दी गाढ़ा भी हो जाएगा वो दूध, तो समय और गैस की भी बचत हो जाएगी। और यहाँ पे हमारा मावा घिस के और मैं डाल दूंगी थोड़े दूध में, और थोड़ा सा 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर दूध में हल्के गुनगुने में घोल के, तो बहुत जल्दी अच्छी सी आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। तो फिलहाल मैं ये घिस लेती हूँ। यहाँ पे राधिका पिस्ते छील रही है। राधिका बीच में कितने पिस्ते उड़ाए भाई? एक भी नहीं। फिर आइसक्रीम क्या खाएगी, पिस्ते उड़ा लेगी। तो बाहर आ गए, अब देख लेते हैं। पानी बंद हो चुका है, लेकिन बॉल तक आ गया, अब टैंक भर गया। इन पिछले दिनों में तो महीने भर तक पानी की इतनी किल्लत थी कि टैंक पूरा भरता ही नहीं था। तो ऊपर की 2 टंकियाँ फुल होने के बाद टैंक भी फुल हो गया है। तो उसको लॉक कर देती हूँ, मैं खोल के रखती हूँ ताकि पता चले, और फिर अब लॉक कर देंगे। जैसा कि आज पानी आया था तो टैंक भी भर गया, पेड़ों में भी डाल दिया है। तो देख सकते हैं बहुत गर्मी है, फिर भी मैं इनका पूरा ध्यान रखती हूँ। चाहे एक मग पानी कम हो तो भी डालती ज़रूर हूँ, और ऊपर भी लगा दिया ग्रीन पर्दा। और जैसा कि अपने यहाँ पे सूर्य नगरी में सूर्य देवता की बहुत मेहरबानी होती है, तो अधिकतर लोगों ने छतों पे वो जो सोलर के पैनल है वो लगा दिए हैं। तो हमारे भी पड़ोस में ऊपर लगे हुए हैं, इधर भी लगे हुए हैं, सामने कई जगह। तो यदि किसी को ऐसे बिजली की बचत करनी, हम भी सोच रहे हैं कि कभी लगाने का, तो जिससे क्या होता है कि बिजली जैसे बहुत एसी वगैरह चलते हैं तो बहुत बिल आता है, तो उसकी बचत होती है। और वैसे तो सूर्य देवता की नेचुरल ऊपर से हीट आ रही है, तो क्यों ना उसका उपयोग किया जाए। तो आप लोग भी कहीं सोच सकते हैं इस बारे में, सोलर पैनल लगाने का बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो कई लोग, हमारी गली में भी 4-5 जनों ने लगाए, धीरे धीरे सभी इसको अपना रहे हैं, क्योंकि धूप तो इतनी तेज़ है, फ्री की आ रही है हीट, तो उसका उपयोग करना चाहिए। और एक बात मैं कहना चाहूँगी सभी से कि जैसे मैं कई बार सब्ज़ी लेने के लिए बाहर खड़ी होती हूँ, जैसे ये तो गली है, यहाँ पे घर बने हुए आमने सामने रोड होती है, तो कई बार बुजुर्ग भी हैं घर में, बच्चे भी हैं, तो कई बार क्या होता है बाइक है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके लोग हैं ना फटाफट तेज़ी से निकलते हैं स्पीड में, तो धीरे निकलना चाहिए। अक्सर गलियों में रोड पे आप चलते हो, लेकिन फिर भी ये रोड पे भी ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे तो स्पेशली कई बार बुजुर्ग है, कोई बच्चे दौड़ते हुए भी निकल जाए गेट से और एकदम से गाड़ी आ जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सभी इस बात का ध्यान रखें कि तब भी किसी गली में से जाएँ तो थोड़ा सा स्पीड को धीरे कर लें और देख के जाए कि गेट में से कोई निकल तो नहीं रहा है। इसी तरह से आप सड़क पर भी ध्यान रखें और हमेशा गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट का उपयोग कीजिए। और जैसे ये 2 पहिए वाली आप चला रहे स्कूटी वगैरह
व्हीकल, तो आप उस पर हेलमेट लगाइए और अभी भी थोड़ा प्रिकॉशन रख रहे हैं सब, तो मास्क भी लगाइए। और ये सब बातों का ध्यान रखेंगे। ये सभी चीज़ें क्या है कि हम लोगों की, हम सब की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, तो इसे बोझ ना समझे कि अरे हेलमेट लगाना है, अरे बेल्ट बांधो। इसका उपयोग करेंगे तो आपका चालान भी नहीं होगा और आप सुरक्षित भी रहेंगे। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो हमारे जीवन में बहुत खुशियाँ आती है। और ध्यान रखें तो बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। अब आगे किचन में और थोड़ा सा काम, सब्जी वगैरह बन गई थी, दादी का फुलके बनाने लगी है, बादाम वगैरह छील दी उसने। अब मैं आइसक्रीम बनाऊंगी और बाहर का थोड़ा देख लिया, पानी वानी फुल हो चुका है, टैंक फुल हो गया है। ये अब नेचा, हम बोलते हैं जैसे कि नेचा है, यानी कि अब तसल्ली है कि भाई चलो टैंक फुल है, ऊपर की टैंकियाँ फुल है तो आज चल जाएगी, 2 दिन टैंक चल जाएगा, क्योंकि 2 दिन की अब कटौती होगी तो उसमें से हम काम चला लेंगे आराम से। तो अब बनाने लग जाते हैं फिर से आइसक्रीम, क्योंकि अभी जमा के रख दूंगी तो 7-8 घंटे लगते हैं, तो शाम तक खाने तक तैयार हो जाएगी। तो अब चलिए अब आइसक्रीम बना लेते हैं। ग्राइंडर में थोड़ा सा दूध डाल दिया, बादाम पीसते हैं वो इसको पीस लेंगे। थोड़ा दूध डालने से आसानी से पीस जाएंगे, इनको पीस के डालूंगी। यहाँ पे मैंने मावे को ग्रेट कर दिया था, तो थोड़ा सा दूध ले लेंगे, एक छोटी भगोनी, और उसमें ये मावा डाल देंगे तो बस जल्दी से फटाफट हमारी आइसक्रीम अच्छी लच्छेदार तैयार हो जाएगी। जैसा कि अभी गर्मियों का सीजन है और गर्मियों के सीजन की मैंने आइसक्रीम बहुत तरह की बना रखी। चीकू की आइसक्रीम है, चॉकलेट आइसक्रीम, आम की तो बहुत वैरायटी है आइसक्रीम, और जो ये रबड़ी की आइसक्रीम, केसर पिस्ता आइसक्रीम, और खाली केसर की, इलायची की केसर पिस्ता, मतलब सब तरह की आइसक्रीम मेरे चैनल पे उपलब्ध है, तो आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं डाले जो कि आपको नहीं मिलेंगे, घर पे ही सारी चीजें हमको प्राप्त हो जाती है। यदि आप लोग मावा वगैरह ना डालना चाहे तो थोड़ा दूध को गाढ़ा कर ले, फुल क्रीम दूध ले ले, क्रीम मिला सकते हैं, मिल्क मेड मिला सकते हैं, मिल्क का पाउडर डाल सकते हैं यदि पाउडर आपके, मतलब किसी भी तरीके से आप आइसक्रीम बना सकते हैं। और हल्का सा उसको यदि गाढ़ापन और करना है तो 2 चम्मच आप कॉर्नफ्लोर हल्के गुनगुने दूध में घोल के डालते हैं, आपका वो घोल भी गाढ़ा हो जाएगा। इस तरह से सारी चीजों का उपयोग करके, जो भी आपके घर में पड़ी है उनका उपयोग करके आप आइसक्रीम बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। इसमें मैंने थोड़ी बादाम मिला दी थी, इसका हल्का हो गया इसलिए थोड़ा, और दूध भी, जैसे खाली पिस्ते की बनानी हो तो अच्छा ग्रीन कलर आ जाता है, और इससे भी आ जाएगा वैसे। तो इस तरह से आप घर पे भी है ना इसका पेस्ट बना के, और काजू, पिस्ता, बादाम, किसी की भी आइसक्रीम आप बना सकते हैं। और जैसे कि ये तो मैंने फ्रेश पिस्ता वगैरह पीसा है। यदि आपके पास कई बार क्या होता है, मिठाई आ जाती है जैसे मावे की है, तो हमको लगता है खराब हो जाएगी, किसी ने नहीं खाई या पड़ी रही है, तो पेड़े होते हैं, जैसे मावे की बर्फी होती है, कई बार काजू कतली भी होती है, नहीं खाई है और पड़ी है हमारे फ्रिज में, तो काजू कतली को थोड़ा सा इस तरह से हाथ से चूरा कर ले, और साथ में यदि मावे के पेड़े हैं तो उसको भी मिला ले, और उसको दूध में मिक्स करके आप इलायची, केसर डाल के आइसक्रीम जमा सकते हैं। ड्राई फ्रूट चाहे तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया एक ना ठंडी ठंडी सी आइसक्रीम तैयार हो जाती है। जो लोग इस मिठाई को नहीं खा रहे वो उस आइसक्रीम को आसानी से खा लेंगे। तो इस तरह से भी बना सकते हैं। जैसे नारियल की बर्फी है तो उसको भी आप नारियल वाली कोकोनट आइसक्रीम बना सकते हैं, थोड़ा पेड़ा डाल दे या मावा डाल दे, थोड़ा कोकोनट का चूरा, तो इस तरह से कोकोनट आइसक्रीम तैयार हो जाती है। बहुत सारे तरीके आइसक्रीम बनाने के, तो इस तरह से आप बची हुई कोई मिठाई वगैरह पड़ी है तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं, मावे की, काजू की, नारियल की, बाकी तो दूसरी मिठाइयाँ नहीं। जैसा कि मैंने मावे वगैरह की मिठाई बताई, जैसे छोटे छोटे रसगुल्ले कई बार लाते हैं, और वैसे तो रसगुल्ले खा लिए हमने और कई बार थोड़े बच गए, तो आप उसकी रसमलाई भी बना सकते हैं। थोड़ा दूध को गाढ़ा करके केसर, इलायची और शुगर डाल के उसके अंदर वो रसगुल्ले डाल के थोड़ी देर रख दीजिए, ठंडा कर लीजिए, आपकी बहुत ही बढ़िया सी रसमलाई तैयार हो जाएगी, तो उसका भी एक नया उपयोग हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे उपयोग है जो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आइसक्रीम बनाने की तैयारी हो चुकी है, तो मैंने एक छोटी भगोनी दूध डाल दिया इसके अंदर, क्योंकि मैं मावा मिला रही हूँ, और आप लोग ज़्यादा बना रहे हो, यदि दूध ही खाली रड़ा के लेना है तो दूध ज़्यादा ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल दिए थे 2 टीस्पून, और उसमें थोड़ा सा हल्का गुनगुना दूध डाल दिया मैंने। तो ये अभी मैं बाद में मिलाऊंगी इसके अंदर, तो पहले मैं इसके अंदर मिला दूंगी दूध। तो वैसे ही मेरा 1-2 बार गर्म हुआ हुआ ही है, तो अब इसके अंदर मैं ये जो मावा ग्रेट करके रखा था, ताकि ग्रेट करने से क्या होता है, हम ऐसे हाथ से तोड़ते तो बहुत देर बाद मिक्स होता है, तो ग्रेट करने से क्या होता है कि अच्छे से मिक्स हो जाता है इसके अंदर, जल्दी भी हो जाता है। तो अब इसको हम इसमें डाल देंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा। ये देखिए आप, दूध में मावा ग्रेट करने के बाद अच्छे से इसमें 3-4 उबाल आ गए, और अब मैं ये जो कॉर्नफ्लोर घोल के रखा था मैंने 2 टीस्पून, तो मैं ये डाल दूंगी, और इसको डाल के फटाफट से हम हिलाते रहेंगे इसको, तो आप देखेंगे बिल्कुल जल्दी से ये गाढ़ा हो जाएगा।
कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हमने इसको 1-2 मिनट तक पका लिया। अब इसके अंदर मैं ये जो पेस्ट मैंने बादाम पिस्ते का बनाया था भिगा के और फिर इसके छिलके उतार के पीस लिया, वो मैं मिला दूंगी इसके अंदर। तो बहुत ही अच्छी बादाम पिस्ते की आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। अब इसमें पेस्ट वगैरह सब मिला दिया। अब इसमें मैं डालूंगी शुगर। तो मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और जो लोग शुगर फ्री पाउडर भी आता है वो भी डाल सकते हैं जैसा भी। और जैसे मिल्क मेड डाल रहे हैं तो मीठा डालने की ज़रूरत ही नहीं है, मिल्क मेड अपने आप में ही मीठा होता है। शुगर डालने के बाद थोड़ा सा हमने इसको 4-5 मिनट तक चला लिया। और अब हम इसको ये केसर जो मैंने दूध में थोड़ी सी दूध में डाल के रख दी थी तो वो भी इसमें डाल देंगे ताकि केसर का टेस्ट आ जाएगा। तो केसर, पिस्ता, बादाम सबकी एक रिच फ्लेवर वाली आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने जो इलायची कूट के रखी थी तो उसको भी डाल देंगे। तो इलायची का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। और मेरी जो ये मैंने अक्सर बताया कि केसर और इलायची, और ये तो मेरी फेवरेट है, मतलब किसी भी डिश में जान डाल देती है। तो इसका फ्लेवर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे एंड में केसर, इलायची वगैरह सब डल गई है। और ये देखिए घोल कितना अच्छा हो गया है, और शुगर भी इसमें मेल्ट होके अच्छे से हो गई। और अब ये टेस्ट इतना बढ़िया हो गया, एकदम रिच और एकदम मारवाड़ी स्वाद वाली कुल्फी बन जाएगी ये। तो आप लोग भी इस तरह से अपने घर में बना सकते हैं। बस इसको थोड़ा ठंडा करके, और मैं ये मोल्ड पड़े हैं, ये मोल्ड इनमें डाल दूंगी। आप चाहें तो और किसी डब्बे में भी डाल सकते हैं, और अच्छे से एयर टाइट करके फ्रीजर में रख दें। और जैसे ये मोल्ड है तो ये कुल्फी की शेप का जम जाएगा। जैसे मैंने वीडियो बना रखा है तो पिस्ता आइसक्रीम का बना रखा है, और भी बहुत तरह की आइसक्रीम है। तो आप लोग उसे देख के, वीडियो को देख के भी घर पे बना सकते हैं। आइसक्रीम तो जमने के लिए रख दी है, तो फ्रूट वगैरह सब कट चुके हैं। तो यहाँ पे बन रहा है अब रायता। तो रायता बनाने के लिए बूंदी मैंने पानी में डाल दी, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे इसके दाने। और दही को फेंट लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे नमक, और साथ ही साथ भुना हुआ जीरा पाउडर, और पुदीना पाउडर, पिसा हुआ पुदीना सुखा के रखते हैं जो, और लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा इसके अंदर। और साथ ही साथ इसके अंदर डाल देंगे काला नमक, जो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। तो ये सब रायता, थोड़ा थोड़ा दही वगैरह सब रोज़ खाना चाहिए। तो कभी लौकी का है, कभी बूंदी का, कभी फ्रूट्स का। तो ये रायता हम रोज़ ही बना लेते हैं। तो खाने के बाद सब जने थोड़ा थोड़ा एक प्याली खा लेते हैं। और जैसे कि फ्रूट्स काट के रख देते हैं मौसम के अनुसार, तरबूज है, खरबूजा है, जो भी फ्रूट आ रहे हैं तो वो भी सबको थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। जो मौसम में फ्रूट खाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो इसी तरह से दही भी खाना चाहिए। दही भी बहुत हेल्दी होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो सब, या इसकी छाछ बना लें आप, लस्सी बना ले, जैसा भी हो। छाछ तो बहुत ही पौष्टिक होती है। थोड़ा पुदीना पाउडर, जीरा और सब काला नमक को डाल के छाछ पियेंगे तो एकदम से तरावट आ जाती है। फ्रिज में बना के रख दें बॉटल में डाल के, तो कभी भी बाहर से भी आए ठंडा ठंडा पी ले। इमली का पानी बनाते जैसे, वो भी बहुत है ना, लू नहीं लगती। इमली को भिगो के उसका छान के, और उसके अंदर पुदीना वगैरह, जीरा वगैरह डाल के, हल्की सी शुगर डाल के और फ्रिज में रख सकते हैं। वो पानी भी बहुत टेस्टी लगता है। कैरी का पानी, जैसे कैरी के पन्ने का वीडियो है, और इमली के पानी का भी वीडियो मैंने सब बना रखे, वो सब आप ट्राई कर सकते हैं। शिकंजी है नींबू की, ये सब चीज़ें गर्मी में बहुत तरावट देती है और फायदेमंद भी होती है। तो अब इसमें मैं 1-2 चम्मच शुगर भी डालूंगी, हल्का सा मीठा हो जाएगा तो अच्छा लगता है। अब इसमें डाल दी हमने भिगो के रखी थी बूंदी, और अब इसको मिक्स कर देंगे। और फ्रिज में रखने से और भी गाढ़ा हो जाएगा ये। और अब इसको फ्रिज में रख देंगे। फिर रायता तो ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है एकदम। तो शाम का समय हो गया है, और बाटी बना लेते हैं, सबकी फेवरेट है। तो यहाँ पे बाटी का आटा लगा दिया एकदम टाइट टाइट, घी का मोयन लगा के, थोड़ा नमक डाल के, तो बना लेंगे दाल बाटी। तो मैं सोच रही हूँ आज बाफला बाटी बनाए। रोज सेक के बनाते हैं तंदूर में। वैसे तो उसके पापा को सेकी हुई बाटी पसंद है, तो उनके लिए तो सेकनी पड़ेगी। और वो बाफला बाटी भी कभी कभी अच्छी लगती है, थोड़ा बॉईल करके फिर उसको हाफ हाफ करके फ्राई कर लेते हैं। तो देखते हैं अभी कैसे बनाते हैं। आटा तो लगा दिया है और दाल भिगो दी है। तो यहाँ पे बाटी सीखने के लिए तंदूर में रख दी है। तो सब ने सोचा कि अब बाफला बाटी नहीं, सब सेकी हुई खा लेंगे, तो सब वही सेकी हुई बाटी बना दूंगी तंदूर में। और दाल चढ़ा दी है कुकर में। और यहाँ पे मैं तड़के के लिए मैंने घी डाला है, तो तड़का लगा देंगे दाल में। तो यहाँ पे हमारी बाटी सीख के रेडी हो गई है, और दाल में भी तड़का लगा दिया है, दाल भी तैयार है। और फिर अभी सैलेड वगैरह काट के और दाल में नींबू वींबू डाल के खा लेंगे सब जने डिनर में दाल बाटी। तो डिनर के समय हो गया है, और डिनर में खाएंगे सब जने दाल बाटी। और उसके बाद मैंने बनाई थी पिस्ता आइसक्रीम।
तो सभी लोग स्वीट डिश में खाएंगे पिस्ता आइसक्रीम। इसी तरह आप लोग भी अपने घर पे ट्रेडिशनल फूड है हमारा दाल बाटी, जो सभी को बेहद पसंद होता है। वैसे तो सर्दियों और बारिश के मौसम में बहुत अच्छी लगती है दाल बाटी, लेकिन कभी कभी जब मन होता है तो गर्मी में भी चल जाती है, और साथ में आइसक्रीम भी है तो मजा आ जाएगा सबको खाना खाने का। और आप लोग भी अपने घर पे इसी तरह से बनाइए, खाइए और खिलाइए। और आपको मेरी रेसिपी और मेरे ब्लॉग वगैरह पसंद आते हैं तो आप जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खमा गणी।